अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, आप लोग खैरियत से हैं? तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर साइंस। अपनी साइंस की बुक खोलिए। हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वायरसेस एंड बैक्टीरिया। आज हम पढ़ेंगे फंजाई। फंजाई क्या होता है? फंजाई जिसे हम फंगस भी कहते हैं। फंजाई इज़ अ काइंड ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और फंजाई क्या होता है? सम फंजाइज आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर। दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। फंजाई एक ऐसी चीज़ है जो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर यानी बहुत सारे सेल से मिलकर भी बनी हो सकती है। माइक्रोस्कोप से देखी जाती है जो यूनिसेलुलर होती है, और जो मल्टीसेलुलर होती है वो माइक्रोस्कोप से देखी जाती है। माइक्रोस्कोप हमारी आँख से भी देखी जा सकती है। The fungi includes a vast variety of organisms such as mushrooms, yeast and mold. फंजाई में बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे किस्म की फंजाइज हैं जो हम देखते हैं, जिसमें मशरूम्स शामिल हैं, ईस्ट शामिल है और मोल्ड शामिल है। मशरूम क्या होता है? जिसे हम उर्दू में खुम्बी भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर जिन जगहों पे बारिशें होती हैं वहाँ पे ये उगती हैं। बहुत सारी मशरूम्स हम खाते भी हैं। बटर मशरूम्स बहुत फेमस है। टेन पैक भी होते हैं और हम उसको पास्ता में और लिज़ानिया में और पिज़्ज़ा पे और सैंडविचेस में हम उसको खाते भी हैं। इसके बाद फिर दूसरी चीज़ है ईस्ट। ईस्ट बेसिकली ख़मीर को कहा जाता है। अक्सर ब्रेड बनाने के लिए, नान बनाने के लिए जो ख़मीर यूज़ होता है, पैनकेक्स बनाने के लिए ख़मीर यूज़ होता है, केक्स बनाने के लिए ख़मीर यूज़ होता है, उसे ईस्ट कहा जाता है। और मोल्ड ये बेसिकली फंगस है। कभी आपने देखा होगा ब्रेड या रोटी अगर काफ़ी दिनों तक रखी रहे या लेमन या कोई और चीज़, तो उस पर फंगस लग जाती है। ये देखिए, ये फंगस लग जाती है। इस तरह ये लेमन पे देखिए फंगस लगी हुई है, तो इसे मोल्ड कहा जाता है। They cannot make their own food and obtain their food from other organisms on which they grow. ये जो फंजाई है ये अपनी फूड नहीं बनाती, ये जिन पर रहती है उनसे अपनी फूड हासिल करती है। You must have seen grain mold growing on stable bread and rotting fruit. अभी मैंने आपको दिखाया, देखें ब्रेड पे और इस पे फंगस लगी हुई है। Some fungi like mushrooms are edible but some are poisonous and should not be eaten. अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो मशरूम है ये खाई जाती है, लेकिन कुछ मशरूम्स ऐसी भी होती हैं जो जहरीली होती हैं और जो नहीं खाई जाती हैं। Some fungi obtain nutrients from dead animals and plants. These fungi are decomposers. Fungi decomposes biodegradable lighter and makes soil fertilized. अच्छा, अब जो फंजाई है ये प्लांट्स और डेड एनिमल्स पे भी लगती है और उनको ब्रेक डाउन करती है उनका, और फिर उनकी वजह से हमारी जो ज़मीन है वो फर्टाइल यानी ज़रख़ेज़ हो जाती है। यानी अगर कोई डेड एनिमल हो या कोई प्लांट्स हो, उन पे ये फंगस लग जाए तो उनको ये छोटे छोटे पीसेस में तब्दील कर देती है और वो ज़मीन में हमारी मिट्टी में मिल जाते हैं, और इसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो ज़रख़ेज़ हो जाती है। जी, तो नेक्स्ट पेज नंबर 14। Decomposer are organisms that break down dead or decaying organisms, and in doing so they carry out the natural process of decomposition. यानी जो decomposers होते हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में उसको तकसीम कर देते हैं ऑर्गेनिज़म्स को, और उसकी वजह से उसका decomposition का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। Fungi can also grow on the human body and can cause skin infections like ringworm and athlete's foot. You need to keep your skin clean to avoid such diseases. अब ये देखिए, मैं आपको पाँव दिखा रही हूँ। इन्होंने ये कहा कि जो फंगस है, फंजाई है, ये ह्यूमन बॉडी पे भी लग जाती है। ये देखिए पैरों पे निशान, ये जो एथलीट्स फुट इन्हें कहा जाता है। और इसके अलावा कभी कभी उंगलियों के दरमियान में भी फंगस लग जाती है। अगर हम अपने पैरों को क्लीन नहीं रखेंगे और इसे बहुत ज़्यादा देर बंद रखेंगे सॉक्स वगैरह में, तो उसकी वजह से भी फंगस लग जाती है, क्योंकि ये मॉइस्ट जगहों पर होती है। ईस्ट इज़ अ फंगस यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड सम एंटीबायोटिक्स। मैंने ये आपको बताया था ना, कुछ एंटीबायोटिक्स में और कुछ ब्रेड बनाने में ईस्ट यूज़ होती है, ब्रेड बनाने में यूज़ होती है, पैनकेक्स बनाने में यूज़ होती है,
पिज़्ज़ा बनाने में यूज़ होती है ईस्ट, तो ये भी बेसिकली फंगस है, लेकिन ये फूड डेवलप करने में यूज़ होती है। जी आगे हमारी वो चीज़ है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रादर देन बैक्टीरिया। इफ़ दे एंटर द बॉडी दे कैन लिव and grow. They grow in moist places and are commonly found in water. अब जो प्रोटोजोआ है ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया की तरह से, और ये भी बॉडी में दाखिल होता है जैसे बैक्टीरिया हमारी इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। दे कैन लिव एंड ग्रो, ये ज़िंदा रहता है ह्यूमन बॉडी में और बढ़ता है। दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस, जो मॉइस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे ये ज़्यादा जल्दी बढ़ता है, और ज़्यादातर ये पानी में पाया जाता है, ये पानी वाली जगहों पे पाया जाता है। डायसेंट्री इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड सो इट डायरिया। डायसेंट्री क्या होता है? डायसेंट्री पेचिश, जिसे हम कहते हैं मोशन लग जाना, जिसे हम कहते हैं कि जी पेट ख़राब हो गया, मोशन लग गए, या हमारी आंतों को इन्फेक्शन है उसकी वजह से मोशन लग गए, तो उसकी जो एक्चुअली कॉज होती है वो प्रोटोजोआ होती है, और फिर उसके बाद वो डायरिया में भी तब्दील हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़। There are many diseases which make us ill. Some diseases are caused when the body does not get the correct supply of minerals and vitamins that it needs. हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। ज़्यादातर इसकी वजह ये होती है कि हम जिनकी हमारी बॉडी को जिन फूड्स की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की या वाइटामिन्स की, वो हम नहीं खाते। अक्सर आप देखते होंगे कि मदर्स कहती हैं कि ये खाइए, इसमें विटामिन ई है, इसमें विटामिन बी है। जो हमारी सिट्रिक फूड्स हैं उसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ई नट्स में मौजूद होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन के मौजूद होता है। तो ये सब कुछ हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं, और अगर हमारी बॉडी को ये सब कुछ नहीं मिलता तो उससे डिफरेंट तरह की बीमारियां हमारी बॉडी में जगह बना लेती हैं। दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी किसी चीज़ के कम होने से जो बीमारी होती है उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमारी कुछ फूड्स हैं वो अगर हम ना खाएं तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी हम पे हमलावर हो जाएगी। Some diseases are caused because a part of the body stops working properly. Such diseases affect the liver, heart, kidney, or other organs of the body. These and the deficiency diseases are not spread from one person to another. They are non-communicable diseases. Deficiency diseases can be prevented by eating these foods. अच्छा जी, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं वो हमारे लीवर पे हमला कर सकती हैं, हमारे हार्ट पे हमला कर सकती हैं, किडनी पे कर सकती हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे हमला कर सकती हैं, मगर ये डिजीज़ नॉट कम्युनिकेबल है। नॉट कम्युनिकेबल का मतलब ये है कि ये एक से दूसरे को नहीं लगती, किसी के छींकने से, किसी के खांसने से, किसी के हाथ मिलाने से ये किसी दूसरे को नहीं मिलती। ये किसी ना किसी डेफिशिएंसी की वजह से ही हमारी बॉडी में ग्रो करती हैं। अब कौन सी फूड है जो हमें खानी चाहिए इन डेफिशिएंसी डिजीज़ से बचने के लिए? विटामिन ए हमें खाना चाहिए जो फिश में होता है, एग में होता है, कैरेट में होता है। विटामिन बी हमें खाना चाहिए, सीरियल्स में होता है, ब्रेड में होता है। विटामिन सी मैंने अभी आपको बताया, सिट्रस फ्रूट, लेमन है, ऑरेंज है, पपाया है। विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों ने सबने ये बात सुनी होगी कि विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है सूरज। तो अल्लाह ताला ने नेचुरल तौर पे हमें विटामिन डी प्रोवाइड किया हुआ है। सूरज की शुआएँ, सूरज की रेसेस जो हैं वो विटामिन डी हमारी बोन्स तक पहुंचाती हैं, और उससे हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। दूध में भी होता है, चीज़ में भी होता है विटामिन डी। बहुत सारे नट्स में होता है, आलमंड्स हैं, ये आपको पीनट्स नज़र आ रही हैं, ये कोई सीड्स हैं, बहुत सारी नट्स में विटामिन डी मौजूद होता है। विटामिन के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रीन वेजिटेबल्स। विटामिन ए ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। आगे लिखा हुआ है जी, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। अच्छा, अब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो एक से दूसरे को लगती हैं, उनकी वजह ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं। तो आज हमने पढ़ा है, आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है फंजाई की जो हमारी काइंड्स हैं, कौन कौन सी तरह की फंजाई होती है, किस किस तरह से हमलावर होती है, हम पे किस तरह फ़ायदा देती है, किस तरह नुकसान देती है। प्रोटोजोआ किस तरह से हमारी बॉडी को वीक करता है और
क्या बीमारी इसकी वजह से पैदा होती है हमारी बॉडी में, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से डिजीज़ कौन सी होती हैं और डेफिशिएंसीज की वजह से डिजीज़ कौन सी होती हैं। अब ये आप दोबारा एक दफ़ा ख़ुद सारी रीडिंग करें। इसमें से जो मुश्किल वर्ड्स आपको अभी भी लग रहे हैं, जिसके आपको मीनिंग्स नहीं पता, डिक्शनरी में से उनके मीनिंग्स देखकर अपनी कॉपी पे राइट डाउन करें। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंटर द बॉडी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, हमने भी ये पढ़ा कि हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं, उसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये दाखिल कैसे होते हैं। अगर हमें ये पता होगा तो ऑटोमेटिकली हम खुद को सेव कर सकेंगे इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से। तो ईद आ रही है, ईद आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बाहर फिरें गलियों में, बाज़ारों में। कोरोना का ख़तरा अभी भी बेहद मौजूद है, लिहाजा अपने घरों में रहें, अपने घरों में स्टे करें, अपनी एकेडमिक्स पे तवज्जो दें, ईद को एंजॉय करें। आप सेहतमंद रहेंगे तो आपके पेरेंट्स खुश रहेंगे। तो होपफुली कि ईद के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।